किताब व सुन्नत की रोशनी में जो हमने दीन पढ़ा है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, उन्होंने भी भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। और इसी तरह के आइमाए दीन जो है उन्होंने भी कट्टे की कुर्बानी या भैंस की कुर्बानी नहीं की। ये हमारे सब कॉन्टिनेंटल के अंदर जो है कुछ लोग करते हैं। अच्छा, इस कंधे से पूछो कि अगर भैंस की कुर्बानी हराम है और तुम जो इसका दूध पीते हो वो किस शरई हैसियत से तुम्हें जायज है। और मेरी इस बच्चे से दरखास्त है कि अगर ये भैंस की कुर्बानी को हराम करता है ना, तो बाजार के ये पाए और कबाब ये जो बड़े चस्कोरे ज़बान के साथ खाता है ना, वो ना खाए, वो भी भैंस के बने होते हैं। अच्छा, ये बंदा कहता है कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या जो हमें हदीस से मिलता है हम वो करेंगे, दूसरा किया तो वो हराम है। अच्छा, इस बंदे से ये पूछो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर मक्खी किसी पीने वाली चीज में गिर जाए तो उसको डुबो के निकालें, क्योंकि उसके एक पर में रहमत होती है, एक में जहमत होती है। अच्छा, मक्खी की हदीस तो है, इस बंदे से ये पूछो कि अगर पानी में जुगनू चला जाए या और किसी किस्म का हशरात पानी में गिर जाए तो उसके लिए हदीस में क्या हुक्म है। और मक्खी के लिए तो हुक्म है, लेकिन दूसरे जो हशरात अगर वो पानी में गिर जाए तो फिर इतना छोटा दीन है हमारा, अगर वो गिर जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर दीन कहां से लेकर आएंगे, फिर मसला कहां से लेकर आएंगे अगर इन इमामों की तकलीफ नहीं करनी तो। इस तरह के हजारों मसाइल इमाम अबू हनीफा के पास आए और उन्होंने यही सेम कहा कि मक्खी पर जो हदीस फिट होती है ना, मक्खी के अंदर जिस तरह का निजाम है ना, जो वो निजाम जिस हशरात में आ गया ना, ये एक हदीस उन सब हशरात पर फिट हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फहम फरास्त और फसाह बलागत वाले थे, वो अगर एक एक चीज पर बयान करने लग जाता तो 63 साल भी काम पड़ते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने फहम फरास्त वाले थे कि एक मसले में हजारों मसले समझा गए उम्मत को।